और सिंघू बॉर्डर पर बने हुए हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, आज अच्छी खासी ठंड है, आज अचानक से तापमान जो है वो गिरा भी है, दिल्ली में हम सब महसूस भी कर रहे हैं उसे अच्छे से, और ऐसे में किसानों की मुश्किलें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। लेकिन आज एक सांकेतिक उपवास भी है, ये बताने के लिए सरकार को कि जो देश का अन्नदाता है वो आज खुद भूखा है और इसलिए कि वो अपनी मांगे मनवाए। क्या कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्या सरकार की तरफ से कोई पहल होती हुई और इस मामले में नजर आ रही है? और वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो भी दिखाएं। दिल्ली के सड़कों उत्ते अग बिठा दिता, कभी सोचा नहीं सी कि किसानों में इतनी बड़ी मार पवेगी। देखिए ये तस्वीरें दिखाता हूं कि ये देखिए यही सभी वो 32 जत्थेबंदियां या 32 वो नेता हैं, 32-40 जो सरकार से जब बातचीत होती थी केंद्र सरकार के साथ विज्ञान भवन में, तो यही सब वो नेता हैं जो जाया करते थे सरकार के साथ बातचीत करने में। और ये भी बताना जरूरी है कि यही सब नेता हैं जिनके बारे में ये भी बात फैलाई जा रही है कि इनमें से कुछ अरबन नक्सली हैं, कुछ के बारे में ये बात फैलाई जाती है कि ये खालिस्तान समर्थक हैं। खैर वो एक अलग बातचीत है या एक अलग नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक दिन का उपवास जो है ये आज चल रहा है। और एक बड़ी बात ये है कि जैसे आपने बताया कि एक तो ठंड है, और दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि जैसे जैसे अब आंदोलन इनका आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे खबरें ये आ रही हैं कि यहाँ के किसान संगठन या वहाँ के किसान संगठन, जैसे कि हरियाणा के किसान संगठनों ने पहले सरकार को समर्थन दिया और ये कहा कि इस बिल को वापस करने की जरूरत नहीं है, कानून को वापस करने की जरूरत नहीं है। अब उत्तराखंड के किसान भी जो है दिखाई दिए ये कहते हुए कि इस कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने नेताओं को सुना था जो इस आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आम लोगों से मैं बात करता हूं जो असल में इस आंदोलन की जान है। आपने बताया आप सुल्तानपुर लोधी से आए हैं। हाँ जी, सुल्तानपुर लोधी से। आपने उपवास रखा है आज? नहीं, मैंने नहीं रखा, जो लोग उधर बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि जैसे अब बार बार खबरें आ रही हैं कि यहाँ के किसान संगठन सरकार की तरफ चले गए या वहाँ के चले गए हैं, तो इससे आपका भरोसा डगमगा रहा है या लगता है कि आंदोलन में जो है मतभेद हो गए हैं या दो राहें हो गई? ऐसा कुछ नहीं है हुआ। जो किसान है एक मुठ है, एक मुठ जुट रहेंगे। वो अफवाहें हैं फैलाने के लिए कि जो हमारा संगठन है टूट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार डरी हुई है, हमारी जीत है। अच्छा, आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? सुल्तानपुर लोधी से। कब से आए हुए हैं? 26 तारीख दे। अच्छा, तो अभी जैसे सरकार से बातचीत नहीं चल रही है तो आप लोगों का भरोसा डगमगाता नहीं है कि कहाँ 19वां दिन हो गया है, कहाँ जा रहा है आंदोलन? नहीं, भरोसा तो पूरा है जी, भरोसे में बैठे हैं। हाँ जी, आंदोलन कहाँ जाएगा? जहाँ ही रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, हम जब यहाँ से 1 इंच नहीं लेंगे बैठे। क्यों जी, सरकार से बातचीत भी नहीं हो रही है, आंदोलन कहाँ जाता दिख रहा है? आप लोग मन में कुछ बातें नहीं चलती हैं? हमको सरकार से बातचीत नहीं होती ना करे। हम की मोदी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ले भी आंदोलन शांत में ही है। हम आए हैं, हम जो मांगे हमारी तो मोदी से होने मांगते हम सभी कर चल जाएंगे। हमारी हाथ जोड़ के बेनती मोदी से पास। अच्छा। जो हमारा हक है आज से रखते हैं ये, हम उसे आप कर पहुँच जाएंगे। ठीक है। कुछ नेताओं ने जरूर भी रखे हुए हैं, कुछ आम लोगों ने भी जो है यहाँ पर एक दिन का अनशन। आप कहाँ से आए हुए हैं? ये देखिए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, एक रोजा देश के किसानों के नाम। इमरान, आप कहाँ से? इमरान सर, मैं रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, तो आप आज आए हैं या कुछ दिन हो गए? सर मैं यहाँ पे 3 दिन से हूँ। 3 दिन से? तो आपने आज उपवास रखा हुआ है? सर मैं यहाँ से जिस दिन से यहाँ पे आया हूँ, मैं उस दिन से उपवास रख रहा हूँ। अपने किसान भाइयों की जीत के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ अपने खुदा से जल्द मेरे किसान भाइयों के साथ इंसाफ हो। आप कब से 3 दिन से यहाँ हैं, तब से उपवास कर रहे हैं? हाँ जी सर। आप 3 दिन से अनशन पर हैं? हाँ जी सर। ये मेरा सर जो उपवास होता है, रोजे की एक लिमिट होती है। सुबह जब सूरज निकलता है उससे पहले हमें अन्न खाना होता है, और उसके बाद जब सूरज ढलता है तो शाम के वक्त। ठीक है, मतलब आपके यहाँ जिस तरह से रोजा रखा जाता है उस तरह से आप रोजा रख रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है। तो अदिति, बात यह है कि ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं मंच के ऊपर जो आज एक दिन का उपवास कर रहे हैं, ये बेशक जरूर चेहरा हो सकते हैं आंदोलन का, लेकिन असल जो जान है आंदोलन की वो ये लोग हैं। और इन्हीं के कारण जो है ये जो किसान नेता हैं जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने अपना रुख जो है वो कड़ा कर लिया है, वो इसलिए कर लिया है कि इन किसानों ने, जो आम किसान हैं, इन्होंने ये कह रखा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस बात के साथ हम यहाँ तक आए हैं, आपको हम समर्थन दे रहे हैं, वो होना चाहिए। और वो बात यही है कि कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। इसी वजह से अब संशोधन की बात नहीं है, केवल बात यह है कि कानून रद्द करवाइए और उसके बाद ही यहाँ से आंदोलन खत्म होगा।
आई थी। शुक्रिया शरद इस तस्वीर को हम तक लाने के लिए। और ये भी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं किसानों का साथ देने के लिए। रोजा रखे हुए हैं जो इमरान नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने शरद से बातचीत की, उन्होंने बताया साफ तौर पर कि वो यहाँ पर अपने किसान भाइयों के समर्थन में आए और 3 दिन से वो रोज रोजा रखते हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ये भी समझना होगा कि किसानों की आए दिन अब जान जाने की खबरें भी इस आंदोलन से आने लगी हैं। थोड़ी और संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी। जब सरकार ने खुद यहाँ पर ये माना था कि जब बना रहे थे कृषि कानून तब बातचीत नहीं की, ये गलती हुई है, तो अब शायद किसानों की बात मानकर या बीच का रास्ता कोई निकाल कर इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करवाना बेहतर होगा, या कोई समाधान कम से कम निकलना चाहिए।